डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया। माननीय उपसभापति जी, सदन की चिंता के साथ हम भी अपनी वेदना को मिलाते हुए आदमी का दर्द जब आवाज दे रहा हो दर दर, आदमी का दर्द जब आवाज दे रहा हो दर दर, हम ही चुप रहे तो जमाना क्या कहेगा। और इसलिए उनके प्रति जो संवेदना व्यक्त करने का काम हुआ है, निश्चित रूप से इस सदन में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करके ही इसको प्रकट कर सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की वारदातें, जो अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की होती है, वो क्यों होती है, इस सदन का पूरा समूचा विचार करने का एक अवसर यहाँ पर हो गया। और मैं सोचता हूँ यह भी एक उपचार है। लोकतंत्र में यही हम कर सकते हैं। ये गिर सोमनाथ जिले की ऊना में जो घटना हुई है और बेदिया गांव में जो गाय मर जाने के बाद नाजा भाई, दाना भाई ने टेलीफोन करके श्री वासाराम बलुभाई सरवैया को इसलिए बुलाया कि वो उनकी गाय को, मरी हुई गाय को ले जाए और बाकी की बातों को, जो परंपरा है उसका निर्वाह वो करे। अब ये 33 साल का नौजवान वासाराम बालूभाई सरवैया 10वीं तक पढ़ा हुआ, उसको तो कोई और रोजगार है नहीं। कोई भी आदमी इस प्रकार के रोजगार में जब तक नहीं लगता है, जब तक कि उसको वैकल्पिक रोजगार ना मिल जाए, कौन असम्मानजनक कामों में लगना चाहता है। और इसलिए अपनी जीविका का एकमेव उपाय जान करके ही वो वहां पर गया। और भी ऐसे रोजगार हैं जिनको कि हम पसंद नहीं करते हैं, उन कामों में लगे हुए लोग हजारों वर्षों से। हमने महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना है, और महर्षि वाल्मीकि इसलिए प्रसिद्ध हैं कि उनने पूरे रामायण का संस्कृत में और ग्रंथ की रचना की है, और वो भी संवेदना के आधार पर। जब तमसा नदी के तट पर वो विचर रहे थे तो उन्हें देखा कि कुंच पक्षी को किसी शिकारी ने मार दिया है, तभी और उनके मन में से जो भाव उत्पन्न हुआ, मां निषाद प्रतिष्ठाम प्लीज तम गम शाश्वती समा यत कोंच मिथुनाथ एकम वदे काम मोहितम। अब ऐसे अपकार करने वाले के प्रति जो वाल्मीकि जी की जो संवेदना थी, उस पर से ही, उस अनुष्टप पद से सारे रामायण की रचना हो गई। और महर्षि वाल्मीकि जी ने और राम का चरित्र लिखा, वो हमारे लिए आदर्श है। और ऐसे आदर्श चरित्र को लिखने वाले वाल्मीकि समाज के प्रति हमारे मन में क्या भाव आता है, आज के वाल्मीकि समाज के प्रति। मैं ये नहीं कहता कि वो वाल्मीकि समाज, वो वाल्मीकि जो ऋषि थे, यदि हम उनका नाम लेकर के इनको वाल्मीकि कहते हैं तो वो आदर सम्मान तो मिलना चाहिए, पर उस आदर सम्मान को देते हैं क्या। ऐसे ही कबीर हुए, और उनने भी समय समय पर सारी बातें कही, और उन बातों का कहने का सार यही है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए वो बेपीर काफिर। और इसलिए जो पीर है, जो पीड़ा है दूसरे की, वही पीर हो सकता है। बिना पीड़ा जाने कोई कैसे पीर हो सकता है। रविदास जी ने भी कहा कि जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, और मानुषता को खात भई रविदास जात का लोग। सब संतों ने कहा है कि ये जाति प्रथा जाना चाहिए, पर जाति क्यों नहीं, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, पता नहीं बताती है, कहीं से फिर आ जाती है, और कुल मिलाकर के समस्या वहीं रह जाती है। भारत के संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने और बहुत अच्छे स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम सामाजिक न्याय देना चाहते हैं और भारत के समस्त नागरिकों को देना चाहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसा हमारे उद्देशिका में कहा है, प्रीएम्बल में कहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic. नड्डा जी, yes, that's it. Sovereign socialist democratic republic, and to secure to all citizens
हम पूरे सभी लोगों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ऐसे न्याय को देने के लिए किसने रोका? किसके साथ हुआ धोखा? और जब मिलता है मौका तो लगाते हैं हर कोई चौका। तो इस तरह से ये बात नहीं बनने वाली। इस बात को करने के लिए जो कानून बनाया है, जो नियम बनाया है, उसका पालन करने के लिए वैसे लोग भी चाहिए, वैसी मानसिकता भी चाहिए। इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इतने लोगों के खिलाफ वो सारी कार्रवाई दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है, परिणाम कुछ आता नहीं है, तो कानून का डर तो रहता नहीं है। अब जब कानून का डर नहीं रह गया तो आप क्या करने वाले हैं? और इसलिए मेरा कहना है कि देश में फिर से एक नया आंदोलन शुरू करना होगा, सामाजिक समता और समरसता के लिए। मानव में भेद नहीं, कर्म धर्म प्रधान है। सामाजिक समता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रतिबंध लगे हो जीने पर समता का अधिकार नहीं, उसका जीना भी क्या जीना जिसको मानव अधिकार नहीं। और इसलिए हमारे संविधान में जो कहा गया है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सबको समानता का अधिकार, इससे कम में समझौता कैसा, स्वर्ग मोक्ष से भी इनकार। यदि हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो बाकी की बातों को करने से लाभ क्या होने वाला है? और इसलिए जिंदा कौम के लिए, जिंदा लोगों के लिए चुनौती है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और है यदि कहीं स्वर्ग उतार ला जमीन पर। और इसलिए हमें ये सारी बातों को करने के लिए उपाय हमें ही करना होंगे। समाज में मानसिकता का बदलाव लाने के लिए कौन उपाय करने वाला है? और यदि सदन में यदि एक राय बन करके इस उपाय को करने का हम संकल्प लेते हैं, और मैं सोचता हूं कि इसके माध्यम से हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम देश में ये जो सारी घटनाएं हो रही है, कभी हरियाणा में होती है और कहीं केरल में होती है, कहीं कर्नाटक में होती होगी, कहीं और कहीं जगह होती होगी, इन सारी घटनाओं पर हम यदि इधर उधर की बातें करके समय यदि गंवाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों के प्रति हम न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय यदि करना है तो हर एक ने अपने तय और उस सारी बात को करना होगा। सामाजिक न्याय को देना ही होगा। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी प्रकार से जो गैर बराबरी हो रही है, जन्म के आधार पर जाति बन जाती है, जहाँ जन्म हो गया उसकी जाति हो गई, और जाति के आधार पर उसका रोजगार हो गया। अभी कल बात करते हुए हमारी एक बहन ने कहा था कि ये जो जन्म के आधार पर जाति बनती है और जाति के आधार पर रोजगार बनता है, उस रोजगार के कारण से भी, परंपरागत रोजगारों में लगे होने के कारण से वो जाति नहीं है। और इस भारत के संविधान में प्रावधान किया गया कि ये जो जाति के आधार पर किसी को भी किसी भी रोजगार के लिए, धंधे के लिए, व्यवसाय के लिए कोई रोकेगा नहीं। परंतु रोकेगा नहीं तो अवसर तो मिलना चाहिए ना। और इसलिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर जनधन योजना के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से नए नए रोजगारों को देने के उपाय करके, और जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग अपना रोजगार बदलना चाहते हैं, उनको पूरा अवसर देने का और काम करने का काम हुआ है। मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से इस सारे काम को करने के लिए कुछ समय चाहिए, किंतु समय से पहले मानसिकता चाहिए, और उस मानसिकता को विकसित करने का काम हमें करना होगा। आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से हम ये संकल्प करें कि इस प्रकार की किसी घटना के प्रति और जो हमारी संवेदना है उसको पहुंचाने का काम करें, क्योंकि मनुष्य के नाते से हम इस काम को कर सकते हैं। मनुष्य तो वही जो निजन में सृजन कर दे, है वही मनुष्य जो निराशा में आशा भर दे। निजन के सृजन में निराश की आशा है, और विवश के सामर्थ्य में वर्ण मृत्यु का है। और इसलिए हम सब मिल करके एक संकल्प लेकर के समाज की जो सामाजिक न्याय की, विषमता की जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक न्याय देकर उसको पूरा करें। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।